हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आज काफ़ी टाइम बाद में ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज मैं अपने टोटो को वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रही हूँ गुड़गांव इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब से हम उसको लेके आए हैं उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है हम वहीं से करवा रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको वहाँ लेके जाते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम। हमने कैब बुक की थी टोटो को ले जाने के लिए, जो कि थोड़ा सा उल्टा हो गया हमारे लिए। हमने प्रीमियम में बुक की थी कैब ताकि उसका एसी प्रॉपर वर्क करे और टोटो को हम मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के 1-1.5 घंटे का रास्ता था उसमें ले, पर कैब कोई दूसरी आ गई थी और जो कि उस टाइम पे हमें कैंसिल करना ठीक भी नहीं लगा, जैसे तैसे ट्रैवल कर लिया। फिर हम टोटो के क्लिनिक पे पहुंच गए, गुड़गांव सेक्टर 86। जब से टोटो हमारे पास आया था तब से हम यहीं पे उसे लेके गए थे। कोई भी प्रॉब्लम होती है या वैक्सीनेशन होता है हर साल तो हम यहीं से कराते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डरता है इंजेक्शन से, इसको पता नहीं मम्मी से कितना प्यार है। उस टाइम पे भी ये भाग गया कि मुझे मम्मी के पास जाना है। देखो, फिर टोटो को लगी इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगे, एक उसके पीठ पे, एक उसके हाथ के पास और एक उसके नाक में। वो बहुत चिल्ला रहा था, बहुत उछल कूद कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, बट ये तो पॉसिबल नहीं था। वैक्सीनेशन ज़रूरी है तो वैक्सीनेशन हमें करवाना ही था उसको। थोड़ा सा लेट भी हो गया था, आई थिंक 1-1.5 हफ्ते ऊपर हो चुके थे। वहाँ एक छोटा सा डॉग भी रखा हुआ था, शायद किसी फैमिली मेम्बर ने रखा था। फिर इसकी हमें थोड़ी सी ग्रूमिंग करानी थी, नेल्स भी बड़े हो गए थे तो हमने सोचा इसके नेल्स की भी कटिंग करवा देते हैं क्योंकि घर पे करने नहीं देता है। तो हमने सोचा इसके थोड़ी सी ग्रूमिंग कराई जाए, काफ़ी टाइम भी हो गया था इसको ग्रूमिंग कराए हुए। और ये बहुत ज़्यादा उछलता है, कूदता है, करने नहीं देता है, काटने की कोशिश करता है। इस वजह से इसका जो यहाँ पे भी जो गांठ वाट बनी है सब। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्लिनिक में डॉग्स के सभी तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो फूड्स हो, टॉयज़ हो या फिर उसके ग्रूमिंग के सामान हो। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, मेडिसिन, क्लिनिक, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। एक फैमिली अपने शिट्ज़ू फीमेल डॉग को इस क्लिनिक पे लेके आए थे, जो कि एक स्ट्रीट डॉग ने इसकी आइज़ पे अटैक कर दिया था और इसकी आइज़ डैमेज हो गई थी। तो इससे एक चीज़ तो है कि शिट्ज़ू होते तो ये छोटे से हैं, बट इनको पता नहीं क्यों बड़े डॉग्स को देख के इतना क्यों गुस्सा आता है, क्यों भौंकते हैं ये, जबकि बड़े डॉग इन पे अटैक कर देते। फिर हमने वापस घर जाने के लिए कैब बुक करी। ये कैब बिल्कुल ओके थी, इसके अकॉर्डिंग एसी भी सही से वर्क कर रहा था क्योंकि इसको बहुत गर्मी लग रही थी और ये बहुत इरिटेट हो रहा था, काफ़ी टाइम से बाहर था। तो वापस आने के लिए बस मैं और मम्मी साथ में थे। मेरी बड़ी बहन गुड़गांव में ही रुक गई थी क्योंकि वो वहीं पे रहती है। टोटो को स्पेस देने के लिए मैं आगे वाली सीट में चली गई थी, बट ये भी मेरे साथ साथ आ गया क्योंकि ये चैन से बैठ ही नहीं रहा था और ये आगे बैठ के फ्रंट व्यू देखते हुए ये ट्रैवल कर रहा था। फिर मैंने टोटो को वापस पीछे वाली सीट में मम्मी के पास भेज दिया क्योंकि उसे हल्की हल्की नींद आ रही थी। टोटो आराम से पीछे वाली सीट पे जाके लेट गया क्योंकि शायद उसको इंजेक्शन की वजह से दर्द भी हो रहा था। मम्मी उसे बीच बीच में सहला रही थी ताकि वो आराम से सो जाए, और वो तब तक सोया जब तक हम घर नहीं पहुंच गए। ये टोटो का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है जिसमें कि जब जब हम इसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं या कोई भी मेडिकल के लिए लेके जाते हैं तो हम ये साथ में लेके जाते हैं। एंड में टोटो घर पे आके आराम से एसी चला के ब्लैंकेट के बीच में घुस के सो गया। तो आज के लिए वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।